हेलो स्टूडेंट, आकार आईएएस में आप सबका स्वागत है। मैं सोनल वर्मा एक बार फिर आपके साथ में आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट होती हूँ। लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा मेरा वीडियो, यदि आपने देखा होगा, जिन लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो लास्ट वाला वीडियो आपने देखना। वहाँ पर मैंने ई गवर्नेंस से कुछ क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चंस के साथ में वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं या एमपीपीएससी की बात करते हैं तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। इस बार मैं आपके साथ में कनेक्ट हुई तो एक टॉपिक के साथ में कनेक्टेड हुई हूँ। यहाँ पर मैं आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं करवाऊंगी। पहले मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक वीडियो समझाऊंगी और उस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि कहाँ पर क्या चीज़ों में बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको मैं क्लियर करूंगी। और उसको क्लियर करने के बाद में आपके साथ में उसी टॉपिक के मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लगाऊंगी। जैसे अभी लास्ट पेपर में मैंने जो एनालिसिस करा, वो एनालिसिस ये किया कि एक टॉपिक ऐसा जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे हम लोगों ने तो जो क्राइटेरिया लेके रखा था, हमको तो ये लगा था कि ई गवर्नेंस से अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे बन सकते थे। रोबोटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते थे। बट एमपीपीएससी की बात करते तो एमपीपीएससी ने जो बच्चों को घुमा दिया, वो घुमा दिया आपके साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक पर। और मैंने अब तक का जो एनालिसिस देखा है, या मैंने इतने सालों से मैं एमपीपीएससी में पढ़ा रही हूँ, तो मैंने ये एनालिसिस देखा है कि साइबर सिक्योरिटी में जाके बच्चे ज़्यादा अटक जाते हैं। इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे वहाँ पर जाके अटक जाते हैं कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने डिसीजन ये लिया कि मैं आपके साथ में यूट्यूब चैनल पर साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करूंगी। एक कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ में यहाँ क्लियर करूंगी। लॉजिकली चीजें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किसको क्या बोलते हैं और इसका कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड होता है। जैसे लास्ट पेपर में आपने देखा होगा, फिशिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वर्चुअल कीबोर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगी कि आपका ये जो साइबर सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन वीक जाता है, उसको मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हूँ। तो आपके साथ में यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करूंगी। वो टॉपिक कौन सा रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करूंगी वो डिस्कस करूंगी आपका साइबर सिक्योरिटी। अभी तक मेरे यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज आए, वो वीडियोज में आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज देखे होंगे कि एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते, क्या कैसे रिलेट करना होता है। मैंने सारी चीज़ें वो डिस्कस करी थी। पहली बार मैं आपके साथ में यहाँ पर कोई टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, और वो टॉपिक भी बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पास में। वो कौन सा टॉपिक है आपका? साइबर सिक्योरिटी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, किसको कैसे याद करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में यहाँ पर क्लियर करूंगी। साइबर सिक्योरिटी को पढ़ने से पहले हमको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइबर। साइबर क्या होता है, साइबर किसे बोला जाता है। तो हमारे सिलेबस में आप थोड़ी सी जो सरसरी निगाहों से आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस को, सिलेबस तो पता होगा सब लोगों को, ठीक है। और सिलेबस की बात की जाती है तो सबसे पहले तो हमको सिलेबस याद होना चाहिए, तब जाके हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ पाएंगे। तो सिलेबस में आपने देखा होगा साइबर सिक्योरिटी लिखी है, ठीक है। साइबर सुरक्षा। अब इस साइबर सुरक्षा कब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक साइबर की असुरक्षा नहीं पता हो, साइबर इनसिक्योरिटी ना पता हो हमको, साइबर में क्या क्या कैसे कैसे क्राइम किए जाते हैं, क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पर अटैक किए जाते हैं। जब तक हमको ये क्लियर नहीं होगा तो तब तक क्या हम लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं क्या? पहले प्रॉब्लम पता होना चाहिए, पहले बीमारी पता होना चाहिए। जब तक बीमारी नहीं पता है हमको, तब तक हम लोग उसके दवाई ले सकते हैं क्या, या सॉल्यूशन ले सकते हैं क्या? नहीं। तो साइबर सिक्योरिटी सिलेबस में देके रखिए कि साइबर सिक्योरिटी है, बट हमको पहले क्या पढ़ना है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे साइबर की असुरक्षा। कैसे कैसे आपके कंप्यूटर से, आपके नेटवर्क से कोई किसी डेटा को चुरा सकता है, और चुराने के बाद में उसका कैसे मिसयूज कर सकता है। पहले हम ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में फिर हम लोग आएंगे क्या? साइबर की सुरक्षा। और साइबर की सुरक्षा पढ़ने के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कुछ एक्ट देखेंगे कि कौन से एक्ट का क्या प्रावधान है, किसमें क्या क्या सजा दी जाती है, कितना जुर्माना दिया जाता है, उसको डिस्कस करूंगी। और डिस्कस करने के बाद में एट द एंड आपके साथ में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो ये जो 2-3 वीडियो, 4-5 वीडियो जो मैं बनाऊंगी आपको, तो ये पूरा की पूरा क्लियर हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे और क्यों है। और आई थिंक सो एक बार पढ़ने के बाद में मुझे तो नहीं लगता फिर आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को पढ़ने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे जिनको यही नहीं पता होता है कि साइबर का मतलब क्या है, साइबर किसे बोला जाता है, ठीक है। साइबर क्या है, तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, साइबर का मतलब होता है इंटरनेट।
है ना। साइबर को टेक्निकल टर्म में या साइबर का पर्यायवाची देखा जाता है तो साइबर या सर्वर, ये सब क्या है, तो ये सब एक ही चीज होती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा साइबर स्पेस, साइबर कैफे। साइबर कैफे सुना होगा, तो साइबर कैफे में क्या होता है, इंटरनेट से रिलेटेड सारे काम किया जाता है। जैसे आइसक्रीम पार्लर हम लोग बोलते हैं ना, तो आइसक्रीम पार्लर या साइबर कैफे की बात की जाती है तो साइबर कैफे का मतलब सिंपल सी बात है, क्या, जहां पर इंटरनेट से संबंधित सारे काम किए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आपका साइबर कैफे। सो साइबर से डरना नहीं। साइबर वर्ड क्या है, तो साइबर सिंपल सी बात करती हूं मैं यदि आपके साथ में कि साइबर क्या है, तो साइबर इंटरनेट है। इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस सेव है, जितने भी आप लोगों ने यूट्यूब के वीडियो हो गए, ऑडियो हो गया, वीडियो होगा, जो भी, ये सब किसके अंतर्गत आते, तो आते हैं आपके साइबर के अंतर्गत। और हमको क्या सिलेबस में देके रखा, इंटरनेट की सुरक्षा। इंटरनेट पर जितने जितने भी क्राइम किए जाते हैं, जितनी भी चीजें किसी के साथ छेड़छाड़ की जाती है, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है, उसको कैसे हम सिक्योर रख सकते हैं, इतनी सिंपल सी बात है। देखो, कुछ टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, साइबर स्पेस सुना होगा, साइबर अटैक सुना होगा, साइबर क्राइम सुना होगा। तो साइबर स्पेस का मतलब क्या होता है, इंटरनेट पर जगह जहां पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइबर स्पेस। ठीक है, साइबर स्पेस को और बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए तो आकार आईएस की एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आकार आईएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर बहुत सारे वेब पेज है और इन वेब पेजेस को कहाँ स्टोर किया जाता है, तो इन वेब पेजेस को स्टोर किया जाता है आपके सर्वर पर। और ये जो आकार आईएस की वेबसाइट है, जिसका वेब पेजेस आपके सर्वर पर स्टोर है या इंटरनेट पर स्टोर है, तो आकार आईएस को उसका कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है हर साल या हर महीने उनको पेमेंट करना पड़ता है, तब जाके हम लोग उनकी स्पेस को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग रूम रेंट देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हमको किसका रेंट देना पड़ता है, तो हमको वहां पर रेंट देना पड़ता है आपकी वेबसाइट का। तो साइबर स्पेस का मतलब ये कि इंटरनेट पर कोई ऐसी जगह जहां पर हम हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड साइबर स्पेस। साइबर क्राइम की बात करते हैं तो साइबर क्राइम क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्राइम का मतलब सबको पता है क्या होता है, और साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है, तो साइबर क्राइम का सिंपल सा मतलब है कि इंटरनेट पर यदि कोई अपराध किया जाता है, इंटरनेट पर किसी ऑथराइज्ड यूजर के साथ में कोई अपराध करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। और साइबर अटैक क्या होता है, तो साइबर अटैक का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, दैट इज कॉल्ड, हिंदी में बोल सकते हैं युद्ध कर रहे हैं हम लोग। तो युद्ध पहले कैसे कैसे होते थे, तो युद्ध की बात की जाती, पहले 3 जगह पर युद्ध हो सकते थे, एक तो जल पर, थल पर और वायु में, 3 प्रकार के युद्ध हमने पढ़े। पर आजकल यदि करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो करंट सिनेरियो में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए। सबसे पहला डेटा, हमारा जो डेटा है वो सबसे मस्ट भी है। सेकंड बात की जाती है आपके टाइम भी आजकल लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और लास्ट बात करते हैं मनी ओरिएंटेड तो पूरी दुनिया हो ही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाती है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डेटा है, यदि किसी कंट्री के डेटा पर किसी ने अटैक कर दिया, लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि किसी कंट्री ने हमारे इंडिया के एसबीआई के सर्वर पर अटैक कर दिया, ठीक है। मतलब अटैक का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कोई आके उसको तोड़ फोड़ के गया, ऐसा नहीं। अटैक का मतलब क्या है, तो अटैक का मतलब है कि उसका जो डेटा है उसको हैक कर लिया, हैक करने के बाद में या फिर उसमें लॉक लगा दिया, लॉक लगाने के बाद में कोई भी एसबीआई का एम्प्लॉय हो गया या उसका कस्टमर हो गया, वो उसकी सर्विसेज को उपयोग नहीं कर पा रहा। मतलब हमारे इंडिया में यदि एसबीआई के सर्वर को किसी ने लॉक लगा दिया तो ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यदि देखा जाता है तो एसबीआई को एक अच्छी बैंक माना जाता है। ऑलमोस्ट बहुत सारे यूजर्स है, उनका अकाउंट होता है आपके एसबीआई में। तो ऐसे जो अटैक होते हैं या ऐसे जो हमले किए जाते हैं, इन्हें बोला जाता है आपका साइबर अटैक। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी याद रखना। साइबर स्पेस मतलब इंटरनेट पर जो जगह होती है जहां पर हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइबर स्पेस। सेकंड याद रखना साइबर क्राइम, इट मींस इंटरनेट पर जो भी अपराध किए जाते हैं, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी के साथ छेड़छाड़ करना, किसी के डेटा का मिसयूज करना, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। और थर्ड वन की बात करते हैं तो थर्ड वन क्या होता है आपका साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या है, तो सिंपल सी बात करते हैं, साइबर अटैक क्या है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर के सर्वर पर अटैक करती है तो दैट इज कॉल्ड साइबर अटैक। तो ये पहले तो मेरे को यही क्लियर करना था, क्योंकि बच्चे यहीं पर जाके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता साइबर क्या है। तो अभी आई थिंक सो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि साइबर का सिंपल सा मतलब क्या है। अब साइबर इनसिक्योरिटी पढ़ाना है या साइबर की असुरक्षा पढ़ाना है तो मैं इनिशियली स्टार्ट करूंगी आपके कंप्यूटर से, ठीक है। हम लोग एकदम से साइबर पे नहीं जाएंगे या इंटरनेट की बात नहीं करेंगे, हम तो सबसे पहले लोकल चीजों पर आएंगे जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं।
तो सबसे पहले मैं कहाँ पर आऊंगी, सबसे पहले पर आऊंगी मैं कंप्यूटर पर, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर की बात करते तो हम लोग सबसे पहले जो इंटरनेट से इंटरेक्शन करते तो डिवाइस हमको क्या लगता है घर पर, या तो मोबाइल का यूज करते हैं या तो हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से, है ना। कंप्यूटर में कैसे हमारे डेटा को कोई करप्ट कर सकता है, कंप्यूटर में क्या ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को करप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वायरस। क्या है ये वायरस, किससे रिलेटेड होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इस वायरस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे वायरस। पहले कंप्यूटर की इनसिक्योरिटी देखेंगे, देन फिर हम लोग जाएंगे साइबर की इनसिक्योरिटी पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्या क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन ये आया है कि वायरस का फुल फॉर्म, है ना। पेपर से यदि आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो यहाँ जितना भी कंटेंट पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस भी करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस का फुल फॉर्म। रट लो, रात में भी 2 बजे कोई आपसे उठ के पूछे ना कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है तो आप बता दो, और वरना आप सोने दे, सुबह पूछना इसके बारे में। और तो सबसे पहले वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरस का फुल फॉर्म होता है आपका, कुछ लोग इसे विटल बोलते हैं, कुछ लोग इसे वाइटल बोलते हैं, है ना। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर स्वीज। देखो साइज नहीं स्वीज है ना। स्वीज का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो सबसे पहले वायरस का फुल फॉर्म याद रखना, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर स्वीज। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगी तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो कभी भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो तो सबसे पहले यदि उसका कोई एब्रीवेशन है तो आप उसको एब्रीवेशन को याद करो। एब्रीवेशन क्या होता है वायरस का, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर स्वीज। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये जो वायरस है ये वायरस है क्या, क्या है मैडम ये वायरस। तो भैया कंप्यूटर की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में यदि देखा जाएगा तो आपने तो बड़े बड़े नाम सुने होंगे, रैंसमवेयर सुना होगा कहीं ना कहीं, ट्रोजन हॉर्स सुना होगा कहीं ना कहीं, या फिर बात करते हैं आजकल बहुत ज्यादा चलता है आपका स्पाईवेयर, पेगासस, बहुत बड़े बड़े नाम हम लोगों ने अधिकतर सुनने को आते हैं। तो ये जो इतना बड़ा चीज है जो हमारे कंप्यूटर को खराब कर देता है, तो इसको इतना सिंपल नाम क्यों दे दिया वायरस। तो भैया सबसे पहले तो हम लोग हमारे वायरस को हमारे बायो वाले वायरस से रिलेट करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो नाम दिया गया वायरस, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है ये बायो के वायरस से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो बायो में भी आपने वायरस और बैक्टीरियाज पढ़े होंगे। वायरस और बैक्टीरियाज की बात करते तो आपने देखा होगा यदि किसी भी ह्यूमन को कोई डिसीज होती है तो डिसीज ऐसा तो नहीं होता है कि ग्रुप में कोई बहुत सारे वायरस उसके शरीर में आ गए या बहुत सारे बैक्टीरिया उसके शरीर में आ गए और शरीर में आने के बाद में उसकी बॉडी को वीक करा, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा वायरल फीवर बहुत चलता है बारिश के समय पर, या बहुत ज्यादा वायरल चीजें हो जाती है। तो ये कैसे होती है, तो सिंपल सी बात है, एकदम से कोई वायरस हमारे बॉडी में इंसर्ट नहीं होता है, मतलब या ग्रुप में इंसर्ट नहीं होता। क्या होता है, तो एक वायरस आता है, सबसे पहला एक वायरस हमारी बॉडी में आया, बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया और इस वायरस ने क्या करा, हमारी इम्यूनिटी के साथ में लड़ाई करी, ठीक है। अब इम्यूनिटी के साथ लड़ाई करी तो जो स्ट्रांग होगा वो बच जाएगा। जैसे हम आए दिन यदि देखा जाता है तो ऐसे बैक्टीरिया ऐसे वायरस हमारे शरीर में आते रहते हैं, पर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण हम लोग हमेशा जीत जाते हैं। बट वायरस आया, वायरस ने अपनी मल्टीपल कॉपी जनरेट करता है। एक शरीर में एक वायरस आया, वो क्या करेगा, अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है, ठीक है, और एक ग्रुप बना लेता है और फिर ये ग्रुप हमारी इम्यूनिटी के साथ लड़ाई करती है। तो क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी वहां पर वीक हो जाती है और इम्यूनिटी वीक हुई इट मीन्स हमारी बॉडी किस जोन में चले जाती है, तो वीक होने लगती है, ठीक है। तो बायो के वायरस में क्या होता है, बायो का वायरस भी एक सिंगल हमारी बॉडी में आता है और हमारी सिंगल बॉडी को इफेक्ट करता है, अपनी बहुत सारी कॉपी जनरेट करता है, मतलब अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है और कॉपी बनाने के साथ में हमारी बॉडी को क्या करता है, वीक करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर में भी उठाया। कंप्यूटर में क्या होता है, तो कंप्यूटर में वायरस क्या है, तो भैया कंप्यूटर में वायरस कोई कीड़ा नहीं है, ठीक है। जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा बोलते थे कि कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, ज्यादा इंटरनेट नहीं चलाना चाहिए, वायरस आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि सीपीयू के अंदर से कोई वायरस घुस जाता होगा, छोटा सा कीड़ा कोई घुस जाता होगा जो पूरे कंप्यूटर को खराब कर देता है। तो भैया ऐसा नहीं है ना, वायरस यहाँ पर कोई कीड़ा नहीं है। वायरस क्या है, तो वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में जब भी किसी भी चीज की बात की जाएगी, कंप्यूटर की बात कर लो, मोबाइल की बात कर लो, ये सब हमको किसके फॉर्म में दिखते हैं, तो ये सब हमको दिखते हैं आपके सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए वायरस है क्या, तो वायरस एक सॉफ्टवेयर है और आई थिंक सो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर में भी कैसा सॉफ्टवेयर है ये बात हमको याद रखना है।
तो सॉफ्टवेयर में यदि बात की जाती है तो सॉफ्टवेयर में इसे इंक्लूड किया जाता है आपके मालवेयर के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या मालवेयर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो क्लियर होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये क्लियर नहीं होता है। तो ध्यान रखना वायरस क्या होता है, तो वायरस एक मालवेयर है, ठीक है। अब मालवेयर क्या है, क्यों है, कैसे, इसको भी मैं आगे पढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल में आप क्या ध्यान रखो, तो अभी हाल फिलहाल में याद रखो कि वायरस क्या है, वायरस एक मालवेयर होता है, ठीक है। ये वायरस का मेनली काम क्या होता है, तो ये वायरस का मेनली काम होता है, जैसे बायो में वायरस क्या करता है, अपनी मल्टीपल कॉपी जनरेट करता है, उसी प्रकार से यदि बात की जाती है कंप्यूटर के वायरस की, तो कंप्यूटर का वायरस भी क्या करता है, अपनी मल्टीपल कॉपी जनरेट करता है और कंप्यूटर की मेमोरी को फुल करता है। अपनी मल्टीपल कॉपी जनरेट करेगा और कंप्यूटर की मेमोरी को फुल करता है, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और ध्यान रखना बात को, कि जब भी कोई डिवाइस है, चाहे आपका टैबलेट हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कोई भी हो, जब आप नया नया लाते हो तो बड़ा अच्छा चलता है, बड़ा स्मूथ चलता है, पर आपने देखा होगा जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन निकलता जाता है तो आपका जो मोबाइल है, मोबाइल की बात कर लेते हैं, रियल लाइफ में तो हम बहुत ज्यादा मोबाइल ही यूज करते हैं, तो आपका मोबाइल क्या होता है, हैंग होने लगता है ना, ढंग से प्रोसेसिंग नहीं करता है, कॉल आ रहा है तो 2 मिनट बाद दिखता है कि किसका कॉल आता है। तो ये इसका रीजन क्या है, इसका मेन रीजन ये कि आपने आपके जो मोबाइल है उसका स्टोरेज भर दिया है पूरा। लाइक हमारे पास में 4 GB का स्टोरेज है और 4 GB के स्टोरेज को 3.8 GB तक तो आप उसको भरने की कोशिश करते हो, और कुछ लोग तो कोशिश करते हैं ये 3.8 है इसके बाद भी उसमें डेटा स्टोर हो जाए, पर वो अलाउड ही नहीं करता हमको मोबाइल, वहां पर डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। तो किसी भी डिवाइस को आपको स्मूथली चलाना है, बहुत स्मूथली चलाना है, तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि वहां पर आपको आपके डिवाइस को कैसा रखना पड़ेगा, तो जितना आप उसकी मेमोरी को फ्री रखोगे उतना डिवाइस आपका अच्छा चलेगा, और जितना आप उसकी मेमोरी को पैक करके रखोगे उतना आपका डिवाइस वहां पर सही तरीके से नहीं चलता है। तो यहाँ ध्यान रखना कि ये जो वायरस है, वायरस का मेनली काम क्या होता है, ये अपनी रिप्लिका जनरेट करता है। रिप्लिका का मतलब होता है अपनी जैसी कॉपी बनाता है, डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, या बोल सकते हैं अपनी मल्टीपल कॉपी क्लोन जनरेट करता है। तो क्लोन क्यों जनरेट करता है, इसका मेन टारगेट क्या होता है, तो यूजर की मेमोरी को फुल करने का। जैसे ही यूजर की डिवाइस की मेमोरी फुल हो जाती है तो वहां पर आपका जो डिवाइस होता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी स्लो। तो ये पॉइंट हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट बनता है। वायरस क्या है, तो वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है, तो इन सॉफ्टवेयर को मालवेयर के नाम से जाना जाता है। और इसका मेनली काम क्या होता है, तो इसका मेनली जो काम है अपनी मल्टीपल कॉपी जनरेट करो और कंप्यूटर की स्पीड को क्या कर दो, कम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मल्टीपल कॉपी जनरेट करो और कंप्यूटर की स्पीड को कम कर दो। अब आगे बात करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि वायरस में जो कोड लिखे जाते हैं उन कोड को क्या बोला जाता है, तो उन कोड को बोला जाता है आपका मैलिशियस कोड। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर कर लो कि ये जो मालवेयर है, ठीक है, सबसे पहले मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मालवेयर का फुल फॉर्म होता है आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर का फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, मालवेयर का फुल फॉर्म, तो यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर में जिस प्रकार के कोड लिखे जाते हैं उन कोड को क्या बोला जाता है, तो उन कोड को बोला जाता है आपका मैलिशियस कोड। देखो मैलिशियस की शुद्ध हिंदी यदि कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैलिशियस को बोला जाता है आपका द्वेषपूर्ण, ठीक है, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर या द्वेषपूर्ण कोडिंग, ठीक है। तो मालवेयर के अंदर जो कोडिंग की जाती है, कोडिंग को क्या बोला जाता है, तो इन कोडिंग को भी बोला जाता है आपका मैलिशियस कोड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला जो कोड होता है वो कौन सा कोड होता है, आपका मैलिशियस कोड, ठीक है। मैलिशियस कोड वह कोड होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वायरस भी यही काम कर रहा है, इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक मालवेयर होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो मैलिशियस कोड अपनी खुद की बहुत सारी कॉपी बनाते, कंप्यूटर की मेमोरी को फुल करते, कंप्यूटर मेमोरी फुल होने पर कंप्यूटर की स्पीड भी क्या हो जाती है, तो कंप्यूटर की स्पीड भी हो जाती है आपकी कम, ठीक है।
देन बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले वायरस शब्द को किसके द्वारा परिभाषित किया गया था औपचारिक रूप से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी, ठीक है। सबसे पहले वायरस जो शब्द है उसको किसके द्वारा औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था, तो फ्रेड कोहेन के द्वारा 1983 में कंप्यूटर वायरस को सबसे पहले ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। इसके पहले आ तो गया था, पर ऑफिशियली डिक्लेरेशन की बात की जाती है तो ऑफिशियली डिक्लेरेशन कब किया गया आपका 1983 में फ्रेड कोहेन के द्वारा इसको सबसे पहले औपचारिक रूप से यहाँ पर परिभाषित किया गया था। तो एक बैकग्राउंड बना हमारे पास में, क्या बैकग्राउंड बना कि वायरस क्या है, और यदि हम लोग इनिशियल स्टेज से देखते तो सबसे पहले कंप्यूटर को जो इफेक्ट करता है वो इफेक्ट करता है आपका वायरस, ठीक है। वायरस को क्या बोला जाता है, मालवेयर के नाम से जाना जाता है। मालवेयर क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, और मैलिशियस सॉफ्टवेयर में जो कोड लिखे जाते हैं उन कोड को क्या बोला जाता है आपका मैलिशियस कोड बोला जाता है। और मैलिशियस कोड क्या होते हैं या मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर या ऐसे सारे कोड जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, तो उन सबको बोला जाता है मालवेयर या मैलिशियस कोड। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई मैम सबसे पहला वायरस कौन सा आया या कौन से वायरस ने सबसे पहले इफेक्ट करा, तो ध्यान रखना ऐसा बोला जाता है, बहुत सारी बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखे जाते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी में इतने सारे कॉन्सेप्ट है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको मोल्ड करता है, अपने अपने हिसाब से सब लोग उसको बोलते हैं। तो एक बात याद रखना, कुछ बुक का मानना ऐसा है कि जितनी भी एंटीवायरस कंपनी थी उन एंटीवायरस कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को सेल करना था, और सेल करना है तो जब तक उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं होगी, जब तक उसकी सेलिंग अच्छे से नहीं होगी, तो ऐसा बोला जाता है कि कुछ एंटीवायरस कंपनी ने ही पहले क्या बनाए, तो उन्होंने पहले बनाया वायरस, और इन वायरस को सेपरेट कर दिया पूरे मार्केट में, और सेपरेट करने के बाद में फिर क्या करा, तो फिर उसको वहां पर सही करने के लिए ये एंटीवायरस नाम की चीज मार्केट में लॉन्च कर दी, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा सही भी रही उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग, क्योंकि आजकल सब लोग एंटीवायरस लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट बोला जाता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसा बोला जाता है कि एक नेटवर्क बना था, शायद आप लोगों ने इंटरनेट पढ़ा होगा या नेटवर्किंग वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि एक नेटवर्क था, और वो नेटवर्क का नाम क्या था, तो वो नेटवर्क का नाम था आपका आरपानेट की बात की जाती है तो आरपानेट पर एक वायरस ने अटैक करा था, और वो वायरस का नाम क्या था, तो वो वायरस का नाम था क्रीपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी पूछा जाए कि कंप्यूटर का सबसे पहला वायरस, कोई कुछ भी बोले आप तो क्रीपर लगा के आ जाना, ठीक है। कंप्यूटर में यदि सबसे पहले वायरस की बात करते तो कंप्यूटर में सबसे पहला वायरस कौन सा था, क्रीपर। और इसकी कैटेगरी भी ध्यान रखना, इसकी कैटेगरी क्या होती है, तो ये आते हैं आपका प्रोग्राम वायरस के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया जाता है। बहुत अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। तो इसको किस में इंक्लूड किया जाता है, तो ये एक प्रोग्राम वायरस है। और प्रोग्राम वायरस क्या होते हैं, तो ऐसे वायरस जो हमारे कंप्यूटर में आकर हमारी प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, उसमें चेंजेस कर देते, तो उन वायरस को क्या बोला जाता है, तो उन वायरस को बोला जाता है आपका प्रोग्राम वायरस। लाइक एक एग्जांपल लेती हूँ सिंपल सा, मेरे कंप्यूटर में एक VLC प्लेयर मीडिया प्लेयर है, ठीक है। और इस VLC मीडिया प्लेयर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यदि यहाँ पर कोई वायरस आता है, मतलब इसमें हम लोग ऑडियो वीडियो चलाते हैं, इसने किसी वायरस ने इसको इफेक्ट कर दिया, इस पर आके अटैक कर दिया, और वो वायरस कौन सा था, प्रोग्राम वायरस था। तो प्रोग्राम वायरस क्या करेगा, प्रोग्राम वायरस इसकी कोडिंग में चेंजेस करेगा, और चेंजेस करने के बाद में जो ऑथराइज यूजर है इसको 2 बार क्लिक कर ले, 4 बार क्लिक कर ले, 50 बार क्लिक कर ले, ये ओपन ही नहीं होगा। क्यों नहीं ओपन होगा, क्योंकि इसके ओपन होने वाली कोडिंग पर वायरस ने आकर अटैक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे वायरस किसके अंतर्गत आते हैं, तो इन वायरस को बोला जाता है आपका प्रोग्राम वायरस, ठीक है। तो क्रीपर किसके अंतर्गत माना जाता है, तो क्रीपर को माना जाता है आपका प्रोग्राम वायरस के अंतर्गत। यहाँ पर बात करते हैं, ये जो क्रीपर है, क्रीपर के बारे में भी कंट्रोवर्सी चलती है, बहुत सारी जगह पर अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए। ऐसा बोला गया कि क्रीपर जो है आरपानेट पर अटैक किया गया था, और आरपानेट दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल नेटवर्क माना जाता है। और दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल नेटवर्क होने के कारण यहाँ पर कुछ लोगों को जेलेसी हुई कि अरे अमेरिका ने इतना अच्छा नेटवर्क बना लिया, पहली बार ऐसा कुछ हुआ था जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को भेजा गया था। तो वहां पर पाकिस्तान के 2 भाइयों ने, ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान के 2 भाइयों ने क्रीपर बनाया गया, और क्रीपर बनाने के कारण क्या किया गया, तो क्रीपर से अटैक करवा दिया आपके आरपानेट पर, और अटैक कराने के बाद में उसकी सर्विसेज को या उसकी जो सेवा है उसको रोकने की कोशिश करी।
तो कुछ बुक ऐसी बोलती है, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वायरस है। जैसे कोरोना की बात करते, कोरोना कैसा वायरस था, तो कुछ लोगों का स्टेटमेंट था कि एक एक्सपेरिमेंटल वायरस था। उसी प्रकार से क्रीपर को भी लेकर बहुत सारे लोगों ने क्या बोला कि एक एक्सपेरिमेंटल वायरस है, जिसे अमेरिका की बीबीएन टेक्नोलॉजी लैब में बनाया गया था, ठीक है। और इसने किस पर अटैक किया गया था, तो इसने जिसने आर्पानेट पर अटैक किया था। तो आप तो इतना याद रखो, क्रीपर ने आर्पानेट पर अटैक करा था। और क्रीपर कैसा वायरस होता है, तो क्रीपर सबसे पहला प्रोग्राम वायरस होता है, ठीक है। अभी क्रीपर ने क्या मैसेज भेजा था, जब भी किसी कंप्यूटर पर क्रीपर अटैक होते हुए दिखता है तो क्रीपर ने क्या मैसेज दिया था, तो क्रीपर ने ये मैसेज दिया था कि आई एम द क्रीपर, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं आयोग का, कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि क्रीपर वायरस जब डिटेक्ट होता है या क्रीपर वायरस किसी कंप्यूटर में आता है तो वो कौन सा संदेश देता है, तो वो संदेश क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये किसी यूजफुल प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है। अब ये वायरस आते कैसे, या वायरस आने का मेन सोर्स क्या होता है, तो वायरस दो तरीके से हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं। एक तो ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे कंप्यूटर में आ सकते हैं, और किस माध्यम से आ सकते हैं, तो यहाँ पर ये ऑफलाइन के माध्यम से भी आ सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे कंप्यूटर में वायरसेस इंसर्ट हो सकते हैं, और ऑफलाइन के माध्यम से भी हमारे कंप्यूटर में वायरसेस इंसर्ट हो सकते हैं। कैसे और क्यों, तो इंटरनेट आप बहुत ज़्यादा चलाते हो तो आपने देखा होगा आपके घर में यदि बड़े भाई बहन होते हैं तो बहुत डांटते हैं। हम लोग गेम वगैरह खेलते हैं तो हमको बहुत डांट पड़ती है कि अरे गेम मत खेलो, इंटरनेट से कुछ डाउनलोड मत करना। क्यों बोलते, वो भी सही बोलते बेचारे, क्योंकि उनका डेटा रहता है उसमें, और यदि आप डाउनलोड करोगे तो वायरस आ जाएगा, और वायरस आया तो वो उनकी फाइलों को इफेक्ट करेगा, खराब करने की कोशिश करेगा। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका आपने देखा होगा, यदि आप आपके फ्रेंड के यहाँ से पेन ड्राइव में कोई सेटअप फाइल लेके आए, ठीक है, आपने घर पे बोला कि मुझे ये गेम खेलना है, मुझे नहीं मालूम, मैं इंटरनेट से नहीं डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने मेरे पेन ड्राइव में मेरे फ्रेंड के पास से लेके आया हूँ, तो मेरे को यहाँ पर डालना है, तो भी बहुत डांट पड़ती है कि उसके कंप्यूटर में वायरस होगा तो अपने कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। तो ऑफलाइन का मतलब क्या, या तो पेन ड्राइव के माध्यम से आपके कंप्यूटर में आ जाए, हार्ड डिस्क के माध्यम से आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के माध्यम से आपके कंप्यूटर में आ जाए, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि सीडी डीवीडी के माध्यम से भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, ये ऑफलाइन के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट होते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आपके कंप्यूटर में वायरस इंसर्ट होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक उस प्रोग्राम को चलाया ना जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि मैडम कंप्यूटर में यदि वायरस आ जाते हैं तो कैसे काम करते हैं, क्या होता है, तो भैया इसके अंतर्गत होती है कोडिंग, है ना। मैंने अभी आपको बोला कि सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है, और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होते हैं, इट मीन्स यहाँ पर होता क्या है, तो कोडिंग होती है। अब कोडिंग की बात की जाती है तो कोडिंग में अलग अलग प्रकार के एक्शन पर कोड लिखा जाता है। लाइक यदि आपके कंप्यूटर में ये वायरस आ जाएगा, तो मैं आगे पढ़ाऊंगी अभी, कुछ वायरसेस की ऐसी कोडिंग लिखी जो 6 मार्च को एक्टिव होंगे, कुछ वायरसेस की ऐसी कोडिंग लिखी जो वीक के फ्राइडे के दिन ही एक्टिव होते हैं, कुछ वायरसेस की ऐसी कोडिंग लिखी कि बूटिंग के समय वो एक्टिव होते हैं। मैं बताऊंगी बूटिंग क्या होता है, पर अभी सुनो, बूटिंग के समय एक्टिव होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड से कोई की दबा दे तो एक्टिव हो जाएंगे। तो वायरस एक्टिव कब होते हैं, सक्रिय कब होते हैं, जब यूजर के द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है। जो भी एक्शन लिया जा रहा है यदि वो उसकी कोडिंग से मैच हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो अपनी रिप्लिका जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वायरस आ गया और एकदम से उसने अपना काम चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर जो एक्शन लिखा होगा उस एक्शन पर वो काम करेगा, और एक्शन पर काम करने के बाद में वो आपकी कॉपी को क्या करता है, तो अपनी खुद की कॉपी को वहां पर जनरेट करता है। वायरस कभी भी ईमेल मैसेज से नहीं फैलता है। वायरस की बात करते हैं तो वायरस कभी ईमेल के माध्यम से नहीं फैलता है, पर वायरस कैसे फैलेगा, तो ईमेल में जो अटैचमेंट होते हैं, जैसे हम लोग फोटो अटैच करके भेजते हैं या कोई सॉफ्टवेयर अटैच करके भेजते हैं। अटैच आपको पता है ना, नीचे हम लोग जब इमेजेस भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, तो वहां पर एक नीचे की साइड में आपको सिंबल मिलता है, ऐसे पिन जैसा बना होता है, अटैचमेंट जिसे बोला जाता है। बीच में तो बॉडी होती है, आप टेक्स्ट लिख सकते हो, और कोई मल्टीमीडिया फाइलें भेजना तो आप वहां से अटैचमेंट से भेज सकते हो। तो हमेशा कब कैसे फैला जाता है, तो अटैचमेंट के खोलने पर सक्रिय होता है। कोई ईमेल आया, ईमेल से आपके कंप्यूटर में वायरस कभी भी नहीं आते, पर ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में वायरस इंसर्ट हो जाते हैं। और क्या तरीका, तो कंप्यूटर वायरस मुख्यतः इंटरनेट, ईमेल, गेम, इंटरनेट फाइल,
तथा मेमोरी उपकरण जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेनड्राइव आदि के सहारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर प्रवेश करते हैं। लाइक मैंने अभी आपको बताया, ऑनलाइन के माध्यम से भी आ जाते हैं और ऑफलाइन के माध्यम से भी आपके कंप्यूटर में वायरस है। देखो बेस बनना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेस नहीं बनेगा, जब तक आप लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। अभी लास्ट पेपर की बात करती हूँ, लास्ट पेपर में देखा जाता है तो चीजें बहुत इजी थी, बट उन्हीं के लिए इजी थी जिन लोगों ने पहले कॉन्सेप्चुअल पढ़ा होगा। टेक्नोलॉजी या यूनिट 9 की बात करते हैं तो बच्चे यूनिट 9 से बहुत ज्यादा डरते हैं। मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, सबसे सिंपल टॉपिक है, सबसे इजी। बाकी सब्जेक्ट्स के 1-1 किलो 2-2 किलो के सिलेबस है, बट कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर का सिलेबस है 200 ग्राम, में तो इतना ही मानती हूँ, है ना। हिस्ट्री के कंपेयर में कम है ना सिलेबस, जियोग्राफी के कंपेयर में कम है ना सिलेबस, सिलेबस कम है और स्कोरिंग भी है। तो आप ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ो नहीं कभी भी प्रिपरेशन में, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल है। हाँ, एक बार कोई अच्छे तरीके से आपको बता देता है तो आपको चीजें आसान लगती है। मैं मानती हूँ कि कंप्यूटर इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग करी है, जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये हलवा है ना। पर जो लोग नहीं बिलोंग करते हैं, जिनका कॉमर्स है, बीए बीकॉम है, उन लोगों के लिए वो टफ है। तो उन लोगों के लिए हम लोग अवेलेबल है, मैं हूँ आपके लिए। जब भी आपको लगता है तो आप बिल्कुल, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, चीजें मैं एकदम बेस से बनाऊंगी और बेस से एकदम ले जाऊंगी हाई पर। तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीजें आपको आसान लगेगी। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया कि वायरस क्या होता है, वायरस को किस सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड किया जाता है, कैसे कैसे वायरस आता है, पहला वायरस कौन सा था। अब सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में, क्या क्या चेंजेस दिखने लग जाता है जिससे हमको ये पता चल जाए कि हमारा कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो आप लोग ही बहुत समझदार हो, आप ही आजकल इतना टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द रहते हो कि आपको भी पता है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कंप्यूटर बार बार हैंग होने लगेगा। सेकंड बात करते हैं, कभी कभी कंप्यूटर में देखा होगा कि वो ब्लैक कलर की स्क्रीन ही नहीं जाती है, बार बार चालू बंद चालू होती है। तो लाइक वहां पर बूटिंग के समय, है ना, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता। तो एक तरीका हो सकता है मेमोरी सही तरीके से नहीं बताती थी, मेमोरी कौन सी है, खोलना क्या पेज था, खोल कौन सा पेज गया। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है, तो ये सब इंडिकेट करता है कि आपके कंप्यूटर में आ गया क्या, वायरस, ठीक है। स्वयं स्वतः ही रिबूट होने लगता है, वो ब्लैक कलर की स्क्रीन पे ना बार बार आती जाती है, लाइक वो कहलाता है आपका रिबूट। वेब ब्राउजर पर असामान्य गलत होम पेज खुल जाते हैं, जो खुलना चाहिए वो नहीं खुला, कुछ और खुल गए वहां पर, ठीक है। वायरस कंप्यूटर की गति कम कर देता है, ये तो हमको पता है, स्पीड कम हो जाए, हैंग हो रहा है बार बार तो हमको पता चल जाएगा। मेमोरी का एक्चुअल साइज नहीं बताने दे रहा वो हमको कि मेमोरी का एक्चुअल साइज क्या है। कुछ प्रोग्राम नहीं चल पा रहे हमारे कंप्यूटर में, कुछ हम डाउनलोड कर रहे हैं वो चल नहीं पा रहे। और बात की जाती है मेमोरी में जितनी भी फाइल है वो प्रभावित होने लगती है या करप्ट होने लगती है। तो इससे हमको क्या इंडिकेशन मिलता है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर में क्या आ गए हैं, तो हमारे कंप्यूटर में आ गए यहाँ पर वायरसेस, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो ये मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, क्या चीजें होती, कैसी होती। देखो बेस बना, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ वायरसेस बताऊंगी, कुछ अराउंड 10 एक वायरस बताऊंगी कि किसका क्या काम होता है, कैसे काम होता है, और नाम आते एग्जाम में, है ना, पूछे जाते हैं। एक तो ब्राउजर, सर्च इंजन, एंटीवायरस, वायरस, ई कॉमर्स कंपनियां, इनके नाम आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अभी बहुत टाइम से ब्राउजर और सर्च इंजन नहीं आ रहा, एक तो आयोग ने नया सिलेबस इंक्लूड कर दिया, तो उनके पास भी अभी बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं, तो हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है ये है कि इनके नाम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्रीपर की। क्रीपर के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रीपर क्या है। तो क्रीपर एक सबसे पहला प्रोग्राम वायरस होता है जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर वायरस के रूप में पहचाना गया था। और इसने किस पर अटैक करा था, तो इसने अटैक करा था आपकी क्रीपर पर। सी ब्रेन की बात करते हैं, दूसरा नाम, है ना। क्रीपर कैसा था, तो क्रीपर था आपका पहला प्रोग्राम वायरस। सेकेंड बात करते हैं सी ब्रेन की, तो सी ब्रेन कैसा वायरस होता है, तो सी ब्रेन है यहाँ पर आपका बूट सेक्टर वायरस। सी ब्रेन कैसा होता है, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होते हैं, तो बूट क्या है, सबसे पहले तो हमको बूट पता होना चाहिए। तो ये बूट वो वाला बूट नहीं है जो गांव में हम लोग जूता बोलते हैं। ये बूट कौन सा है, तो ये बूट है आपके कंप्यूटर का बूट। कंप्यूटर में बूट क्या होता है, तो बूट की जगह इसे रिलेट करो बूटिंग से, है ना। बूटिंग एक प्रोसेस होती है। बूटिंग क्या है, तो बूटिंग एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपने देखा होगा एकदम से कंप्यूटर कभी भी ऑन नहीं होता है। क्या होता है कंप्यूटर वहां पर, तो वहां पर कंप्यूटर बंद चालू होगा, पहले चालू हुआ बंद हुआ, चालू हुआ बंद हुआ। तो इससे तो हमको समझ में आ गया हमारे कंप्यूटर में वायरस है।
पर ये बूटिंग के समय क्या होता है, प्लग ऑन करने से लेकर, जब आपने स्विच ऑन करा कंप्यूटर को चालू करने के लिए, प्लग ऑन करने से लेकर जब तक आपका डेस्कटॉप डिस्प्ले नहीं होता है, जब मतलब डेस्कटॉप का मतलब ये है कि जो आपको स्क्रीन दिखती है जिसमें आपके वॉलपेपर लगे होते हैं बढ़िया बढ़िया से, है ना, विंडोज का एक अलग सा ग्रीनरी वाला वॉलपेपर हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो जब तक आपका डेस्कटॉप डिस्प्ले नहीं होता है उस टाइम ड्यूरेशन को, प्रोसेस है ये, आईएनजी लगा है मतलब प्रोसेस की बात हो रही है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को क्या बोला जाता है, तो वो टाइम ड्यूरेशन कहलाता है आपका बूटिंग। ठीक है, तो प्लग ऑन करने से लेकर जब तक डेस्कटॉप डिस्प्ले नहीं होता है तब तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है बूटिंग। अब ये तो बहुत डीप चीज है और मैं सॉफ्टवेयर में पढ़ाती हूँ कि क्या होता है बूटिंग के समय, कौन कहाँ पर जाता है, ये सब हमको अभी फिलहाल में नहीं, हमको तो हमारे कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। तो सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, तो सी ब्रेन, सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस सी ब्रेन। और इस सी ब्रेन में किस पर अटैक करा था, तो सी ब्रेन ने आईबीएम कंप्यूटर या आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाए गए जो कंप्यूटर होते हैं जो पर्सनल यूजेस के लिए डिजाइन किए गए थे उस पर सबसे पहले आकर इसने अटैक करा। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि पर्सनल कंप्यूटर पर अटैक करने वाला सबसे पहला वायरस कौन सा है, पर्सनल कंप्यूटर का मतलब क्या, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं वो वायरस वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले अटैक करने वाला वायरस कौन सा था, तो वो था आपका सी ब्रेन। और आप सबको पता है कि हमारे इंडिया की बात करते हैं या कहीं पर भी बात करते हैं तो आईबीएम कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम कंपनी ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो एक ये हो गया। दो, एक हमने क्या पढ़ा, तो एक हमने पढ़ा क्रीपर, सेकंड क्या पढ़ा, सेकंड पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पर सी ब्रेन। दोनों फर्स्ट है पर दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। वो पहला प्रोग्राम वायरस था और ये पहला बूट सेक्टर वायरस है। क्रिप्टो लॉकर, फिर ये पूछा जा सकता है क्रिप्टो लॉकर क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो लॉकर को कैसे रिलेट करना है, हर चीज को रिलेटेड करो तो ही चीजें याद रहेगी, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है और जिससे मैं रिलेट करती हूँ उससे उसको आपको याद करना है। देखो, जिन लोगों ने इंटरनेट का टॉपिक पढ़ा होगा या जिन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपने देखा होगा क्रिप्टो लॉकर जो है वो क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड होती है, क्रिप्टोग्राफी से, है ना। किससे रिलेटेड है ये आपकी क्रिप्टोग्राफी। अभी क्रिप्टोग्राफी क्या होती है मैडम, हमको तो नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। क्या होती है क्रिप्टोग्राफी, तो यहाँ पर एक मेथड होती है इनक्रिप्शन और दूसरी मेथड होती है आपकी डिक्रिप्शन। अब ये आपने कहाँ देखा होगा, तो ये आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई चैटिंग स्टार्ट करते किसी नए पर्सन से तो वहां पर ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड या फिर इनक्रिप्टेड मैसेज। ये क्या है बवाल इनक्रिप्टेड मैसेज का, तो इनक्रिप्टेड मैसेज और डिक्रिप्टेड मैसेज या इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क में डेटा को सुरक्षित रखने की मेथड्स होती है। आगे मैं बताऊंगी जब इसकी सिक्योरिटी पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको बताऊंगी वहां पर। ठीक है, तो इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क में डाटा को सुरक्षित रखने की मेथड होती है। इनक्रिप्शन में क्या होता है, इनक्रिप्शन में कोई ओरिजिनल मैसेज है, उस ओरिजिनल मैसेज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उस ओरिजिनल मैसेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है कोडेड मैसेज में। और डिक्रिप्शन में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, कोडेड मैसेज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपके ओरिजिनल मैसेज में। इसको मैं आगे और पढ़ाऊंगी, अभी इतना ध्यान रखो। ठीक है, रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा कोडिंग और डिकोडिंग, देखा होगा एक मीनिंगफुल वर्ड लिखा होता है, उस मीनिंगफुल वर्ड का क्या कन्वर्ट किया जाता है, तो उस मीनिंगफुल वर्ड की बनाई जाती है आपकी कोडेड फॉर्म। जैसे एप्पल का कोड बना दिया, बॉल का कोड बना दिया और हमको बोला जाता है कि कैट का इसके रूप में कोड निकाल के बताओ। ठीक है, तो वहां क्यों किया जाता है, तो जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है उसको हाइड कर देते हैं और कोडेड को हमेशा परमानेंटली यूज करते हैं जिससे आपका डेटा सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पर ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जनरली यूज किया जाता है आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए, और इन दोनों का कॉम्बो को ही क्या बोला जाता है, तो इन दोनों के कॉम्बो को बोला जाता है आपका क्रिप्टोग्राफी। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के कॉम्बिनेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है आपके क्रिप्टोग्राफी के नाम से। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखो, क्रिप्टो आ रहा है ना, मतलब क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं किस पे का अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा आपके इनक्रिप्टेड मैसेज पर। इनक्रिप्शन यहां से याद रखो। ठीक है, इनक्रिप्टेड मैसेज क्या होता है, जब ओरिजिनल मैसेज को कोडेड रूप में बदल दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आकार, ठीक है,
आकार को मैंने यहाँ पर कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या कोड बना दिया, यहाँ लिख दिया परसेंटेज, यहाँ लिख दिया परसेंटेज, यहाँ लिख दिया डॉलर, फिर लिख दिया परसेंटेज, और आर का मैंने यहाँ बना दिया हैश। ये मैंने क्या बना दिया, तो ये इसका कोड बना दिया। अब इसको कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि इसका मतलब क्या है, बाकी को तो ना पता है कि मैंने ए को परसेंटेज से इंडिकेट करा है, के को मैंने डॉलर से इंडिकेट करा, और आर को मैंने हैश से इंडिकेट करा है। तो ऐसी चीजों पर अटैक करना, मतलब ये इनक्रिप्टेड मैसेज पर अटैक करना, या ऐसे वायरस जो इनक्रिप्टेड मैसेज पर अटैक करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है आपका क्रिप्टो लॉकर। सितंबर 2013 में जारी क्रिप्टो लॉकर ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से फैला गया। किसके माध्यम से फैला गया, जिसने भी इसको बनाया उसने किसके माध्यम से फैला, इसको ईमेल के माध्यम से, और उपयोगकर्ता की फाइलों को इनक्रिप्ट किया ताकि वे उन तक पहुंच सके, और उनकी जो फाइलें हैं उनको क्या करा, तो वहां पर करा इनक्रिप्ट करा। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल फाइल थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कोडेड में, जिससे यूजर वहां तक कभी भी पहुंच ना पाए। तो एक ये हो जाएगा फोर्थ। तो बड़ा अच्छा सा वायरस है, और ये वायरस तो रियल लाइफ में भी सबसे बड़ा वायरस है ना। नाम से बड़ा मजा आ गया होगा तुम लोगों को। तो कौन सा वायरस है, तो ये वायरस है आपका आई लव यू वायरस। आई लव यू वायरस की बात करते हैं तो आई लव यू वायरस को 2000 में सबसे पहले देखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर यहाँ से बन सकता है कि कंप्यूटर वायरस में आई लव यू वायरस को सबसे पहले कौन से ईयर में देखा गया था, तो इसे सबसे पहले कौन से ईयर में देखा गया था, आपके 2000 में। ये क्या है, तो देखो ये जो आई लव यू वर्ड का ऐसा आपको फाइल अटैचमेंट दिखता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके कंप्यूटर में क्या जाता है, वायरस। इसे 5 में 2000 को सबसे पहले देखा गया था। इसमें क्या होता है, तो एक लाइन लिखी होती है, आई लव यू एंड द अटैचमेंट लव लेटर फॉर यू, है ना, ऐसा कुछ लिखा होता था, लव लेटर फॉर यू .txt.vbs। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में आई लव यू नाम का वायरस वहां पर इंसर्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आई लव यू वायरस कौन से फाइल एक्सटेंशन के माध्यम से आपके कंप्यूटर में इंसर्ट होता है। ये किसी भी फाइल के बाद में .txt लिखा होता है, सबको पता होगा, .txt, .jpg, .mp3, .mp4, ये आई थिंक सो आपको मालूम होगा, इन्हें बोला जाता है एक्सटेंशन। जिन लोगों को मालूम है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो एक बात सुन लेना कि जैसे हम लोगों का सरनेम होता है, जैसे हम लोगों का सरनेम होता है जो हमारी कैटेगरी बताता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर की फाइलों का भी अपना खुद का सरनेम होता है जिसे एक्सटेंशन बोला जाता है, और इस एक्सटेंशन के माध्यम से उन फाइलों की कैटेगरी को पता लगाया जाता है। जैसे यहाँ मैंने ए लिख दिया तो है तो सब ए नाम की फाइल है, बट सबकी कैटेगरी क्या है, अलग। ये ऑडियो कैटेगरी हो गई, ये वीडियो कैटेगरी हो गई, ये इमेज हो गई, और ये कौन सी हो गई आपकी टेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आई लव यू वायरस कौन से फाइल एक्सटेंशन के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट होता है। तो आई लव यू वायरस कौन से फाइल एक्सटेंशन से हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट होता है, आपका TXT। ठीक है, आई थिंक सो मुझे लग रहा होगा थोड़ा इंटरेस्ट तो आ रहा होगा इस टॉपिक पे। टॉपिक बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी ऑफलाइन जब पढ़ाती हूँ यहाँ पर आकार में, तो मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है इस टॉपिक को पढ़ने पर, और है भी इंटरेस्टेड, बड़ा मजा आता है इस टॉपिक को पढ़ने में। अब ऐसे नाम क्यों लिखे जाते हैं, तो ये नाम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और अट्रैक्टिव नेम होने के कारण यहाँ पर यूजर उसको खोलने की कोशिश करता है, उसमें इंसर्ट होने की कोशिश करता है, और इंसर्ट होता है तो वहां पर आ जाते हैं आपके वायरस। एक और होता है वायरस माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो की बात करते हैं तो माइकल एंजेलो क्या है, तो माइकल एंजेलो भी एक वायरस है। इसे माइकल एंजेलो ने नहीं बनाया, उनके नाम पर बनाया गया। और माइकल एंजेलो की बात की जाती है, उनका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है 6 मार्च। 6 मार्च को ये वायरस एक्टिव होता है। मैंने बोला ना वायरस कब एक्टिव होते हैं, तो उनके एक्शन पे एक्टिव हो जाएंगे, यूजर के एक्शन पर या किसी डेट पर किसी टाइम पर एक्टिव होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं माइकल एंजेलो की, तो माइकल एंजेलो कब एक्टिव होता है, तो 6 मार्च को। यदि आपके कंप्यूटर में 7 मार्च को माइकल एंजेलो आया तो वो पूरे शांति से बैठे रहेगा 1 साल तक, और 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ और 6 मार्च आया तो आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइलें होगी उनको करप्ट कर देगा, और एक शांति का मैसेज भेज देगा कि आपकी सारी फाइलें हमने करप्ट कर दी है। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए ऐसा कौन सा वायरस है या ऐसा कौन सा मालवेयर है जो 6 मार्च को एक्टिव होता है, तो वो वायरस कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइकल एंजेलो। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क वॉशर। नाम से ही समझ में आ रहा है डिस्क वॉशर। डिस्क वॉशर क्या करता है, तो डिस्क का मतलब होता है आपका हार्ड डिस्क, HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये जो वायरस है इसे 1993 में सबसे पहले भारत में देखा था, और ये करता क्या है, तो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी होती है उस हार्ड डिस्क के पूरे डेटा को ये क्या कर देता है, तो पूरे डेटा को ये कर देता है डिलीट।
ठीक है, पूरा जो डेटा होगा वो आपका क्या कर देगा, डिलीट, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, डिस्क वॉशर, पूरा वॉश कर दिया, पूरा डेटा आपका खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेकमग, फिर इंपॉर्टेंट है मेकमग, लिंक से याद करना, सब चीजों को लिंक से याद करना, रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। मैक की बात करते हैं, मेकमग तो मग को हटाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मैक की बात करते हैं, मैक क्या है, तो मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई थिंक सो आप लोगों ने सुना होगा कि एप्पल का जो कंप्यूटर होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक माना जाता है। और मैक का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर, मैकिंटोश, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैक का फुल फॉर्म होता है आपका मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो वायरस है ये किस पर अटैक करेगा, ये एप्पल के कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही अटैक करेगा। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वायरस है जो एप्पल के कंप्यूटर पर ही अटैक करता है, तो ध्यान रखना मैक मग, मैक का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक का फुल फॉर्म होता है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किस पर अटैक करता है, आपके एप्पल पर। यह केवल एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर को ही संक्रमित करता है। ये वायरस अपने मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त तो हो जाता है, मतलब सब खत्म कर देगा, आखिरी में आपको बोल देगा कि हमने सब डेटा आपका खत्म कर दिया है। तो ये शांति का मैसेज यहाँ पर देता है मैकमग। फिर बात करते हैं जेरूसलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम, जेरूसलम का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, एक स्थान का नाम है जेरूसलम। जेरूसलम जो वायरस होता है या मालवेयर होता है, इसका मेनली काम क्या होता है, तो ये फ्राइडे के दिन एक्टिव होता है। ये फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि ऐसा वायरस या ऐसा मालवेयर जो सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के दिन एक्टिव होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, जेरूसलम। यह वायरस पहली बार हेवरयू विश्वविद्यालय जेरूसलम में लगभग 1987 में पाया गया था। इसकी एक खास बात यह है कि यह केवल फ्राइडे के दिन ही यहाँ पर एक्टिव होता है। तो ये वायरस कौन सा कहलाएगा आपका, जेरूसलम। तो ये कुछ सिलेक्टेड वायरस थे जिनमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट थे, तो मैंने सोचा आपके साथ में एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। और जैसे आजकल देखा जा रहा है यूनिट 9 के ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इन क्वेश्चंस को बोला जाता है हलवा क्वेश्चन, और आप सबको पता है, जो मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है हलवा क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो हलवा क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि पढ़ा होगा तो बन जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो जितना भी अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो कर लो, जय माता दी कर लो, तो भी आपसे वो बनने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है या रीजनिंग नहीं है जो आपका दिमाग लगा के आप उसको सॉल्व कर लोगे। ये कॉन्सेप्चुअल चीज होती है, कुछ कंटेंट स्टैटिक होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जितना भी लिंक के साथ मैंने आपको पढ़ाया उतनी चीजों को ध्यान रखना। उसके अलावा भी ये बहुत सारे वायरस से बहुत है, जितना भी मैं बताऊँ उतने कम है। तो यहाँ कुछ और नाम मैंने, जैसे एक ये बड़ा अच्छा हैप्पी बर्थडे जोशी, हैप्पी बर्थडे जोशी भी क्या है, तो ये भी एक वायरस होता है। तो ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जिनको एक बार आप लोग देख लेना, नाम देख लेना। मंकी, मंकी भी एक वायरस है। पांडा एंटीवायरस है ना, पांडा पढ़ाऊंगी मैं, पांडा एंटीवायरस होता है, वो यहाँ पर वायरस नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ वायरस और आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हमने वायरस पढ़ा और वायरस के अंतर्गत हम लोगों ने चीजों को क्लियर करा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर जो मेन हेडिंग होनी चाहिए थी हमारे इस टॉपिक की, वो मेन हेडिंग होनी थी आपकी मालवेयर। ठीक है, मालवेयर से ही इन रिलेटेड होता है आपका कौन सा, वायरस। मालवेयर से ही रिलेटेड क्या होता है आपका, वायरस। तो मालवेयर अभी हम लोगों ने पढ़ा, मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मालवेयर का फुल फॉर्म होता है आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर। आई थिंक सो सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बेस बनता चल रहा होगा, धीरे धीरे बेस बनता जाएगा, तो फिर हम लोग जंप करेंगे हाई जगह पर। ठीक है, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो मैलिशियस कोड लिखे जाते हैं वो मालवेयर कहलाते हैं। मैलिशियस कोड ऐसे कोड होते हैं जो कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाते हैं, या उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ करते हैं या उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये उसके साथ में छेड़छाड़ करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल, है ना। मालवेयर के अंतर्गत किसे किसे इंक्लूड किया जाता है, तो मालवेयर एक मेन हेडिंग है ना। और उस मेन हेडिंग के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो उस मेन हेडिंग के अंतर्गत ये तो कुछ नाम लिखे, इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, धीरे धीरे मैं आपके साथ में डिस्कस करती रहूंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वायरस डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वाले जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग चीजें, वो क्या पढ़ेंगे, रैंसमवेयर, वर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, फिशिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर, हैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर्स क्या होते हैं, पासवर्ड क्रैकिंग किसे बोला जाता है, सलामी स्लाइसिंग अटैक किसे बोला जाता है, बौद्धिक संपदा चोरी किसे बोला जाता है। ये सारे टॉपिक को मैं आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। तो पहले इस वीडियो को शांति से देखना, फिर नेक्स्ट वाला वीडियो जो मैं लाऊंगी उसको शांति से देखना। धीरे धीरे आपके साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते तो आप आपके लॉजिक से चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर सकते हो। ये टॉपिक लाने का मेन रीजन यही है मेरा कि
इतना कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास में कि मैडम इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो टेक्निकली चीज़ें यदि देखी जाती है तो टेक्निकली चीज़ें हम लोग तो टेक्निकली पढ़ते हैं, बाकी आयोग पे डिपेंडेंसी होती है कि वो क्या आंसर सही देता है, ठीक है। कभी कभी उनसे भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो आंसर को गलत भी दे देते हैं, फिर बाद में वो सही भी कर देते हैं, या दोनों आंसर को वहाँ पर मान्य किए जाते हैं। पर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकली जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम लोग वही पढ़ाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दो और वो रिलेट ही नहीं हो रहा है, तो नहीं, जो टेक्निकल बोलता है वही चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ, नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर आपके साथ जुड़ूंगी। आप आपके कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो कि और कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, या आपको ऐसा लगता है कि मैडम इस टॉपिक को भी क्लियर कर दो। सारे टॉपिक्स तो मैं यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगी, है ना। तो कुछ ही टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही, जिसमें से मैंने जो चूज करा आपके साथ में साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से जितने भी यदि आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपके कमेंट पे उसको देख कर उसको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। और भी कुछ मॉडिफिकेशन लगता है आपको कि कुछ चेंजेस करना है तो आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हो। बाकी अभी हाल फिलहाल में मैं इसी टॉपिक को आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।